क्वेश्चन नंबर 8 का बी है और टॉपिक है पार्शियल री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कैपिटल रिजर्व वाला हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ज़्यादा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है, समझना है कि कैसे कैपिटल रिजर्व निकलता है, फॉरफिट कैसे करते हैं। क्वेश्चन है स्काई ब्लू लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 इज पेबल एज फॉलो। 10,000 शेयर इशूड किया जा रहा है, एक शेयर का दाम 20 रुपया। अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 10 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल पर 5 रुपया है और सेकेंड कॉल पर 5 रुपया है। आगे कहा ऑल द शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए, ड्यूली अलॉटेड कर दिया गया ऑन शेयर होल्डर। वन शेयर होल्डर 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकेंड कॉल, यानी 400 का शेयर है जो सेकेंड कॉल में नहीं पेमेंट करने सकता है। एंड और ही शेयर वेयर ड्यूली फॉरफिटेड, और उसके शेयर को जब्त कर लिया गया। और 300 ऑफ विच वेयर री इशूड एज फुली पेड, और फिर उस शेयर को 300 और फिर जो फॉरफिट किया गया शेयर उसमें से 300 शेयर को बेच दिया गया, जिसका रेट रहा 16 रुपया रहा। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ऊपर में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ स्काई लिमिटेड कंपनी, और डायरेक्ट फिर एंट्री आपको फॉर्मेट बनाकर बनाना है। तो जिसमें से पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट्स डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 10 रुपया 1 लाख रिसीव्ड होगा। नंबर 2 शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 1 लाख यहां पर भी होगा 1 लाख। नंबर 3 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 5 रुपया है फर्स्ट कॉल का, तो 50,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 रिसीव होगा, एरियर यहां पर नहीं है। नंबर 5 शेयर डेबिट शेयर कैपिटल, इसका भी ड्यू कितना होगा, क्योंकि सेकेंड कॉल का भी रुपया कितना है 5 रुपया है। यहां पर ये बना देते हैं। नंबर 6 एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, और एरियर यहां पर करना है ना, तो एरियर का चलो एंट्री करके दिखा देते हैं। क्या होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड, तो 50,000 ड्यू होगा ना। 50,000 ड्यू में से एरियर 400 शेयर होल्डर कर रहा है, तो यानी कितना हो जाएगा 400 इंटू करके यहाँ पर देखिए बता देते हैं 400 इंटू 5 रुपये, यानी 5 चौक 20, यानी 2,000 रुपये एरियर हो रहा है। 2,000 एरियर काम कर देंगे, तो 50,000 में 2,000 को माइनस करेंगे तो 48,000 रिसीव होगा। अब इसका शेयर को तुरंत फॉरफिट कर लिया गया, फॉरफीचर 400 शेयर। क्या एंट्री बनेगा, टू
बोलिए। 2 फॉरफीचर अकाउंट हो गया। फॉरफीचर शेयर 400, कॉल्ड अप अमाउंट टोटल 20 रुपया, 4 दूना 8 यानी 8000 होगा। सेकेंड कॉल मेजर कितना किया 2000, तो फॉरफिट कितना हो जाएगा, 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6000 फॉरफिट हो गया। अब बनाएंगे रीइशू एंट्री। रीइशू कितना किया जा रहा है, 300 शेयर एट द रेट ऑफ 16 रुपया पर शेयर में बेचा जा रहा है। ठीक है, 16 रुपया में बेचा जा रहा है। एंट्री फिर बैंक से होगा, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और 20 रुपये शेयर का दाम था, 16 रुपये में बेच रहे हैं तो 4 रुपये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट का नाम को हम लोग फॉरफीचर के नाम से दिखाते हैं। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, देखिए यहाँ पे 300 शेयर बेच रहे हैं ना, 300 शेयर 20 के हिसाब से आना चाहिए था, पैसा 20 के हिसाब से आना चाहिए था, यानी कितना 3 दूना 6 यानी 6000 रुपये आना चाहिए था। 3 दूना 6 6000 रुपये आना चाहिए था, लेकिन क्या उतना आ रहा होगा, नहीं। 300 शेयर इंटू 16 रुपये में ही बेचा गया, तो 16 तिया 48, 4800 आ रहा है। इसका मतलब बाकी डिस्काउंट हो जा रहा है, और डिस्काउंट कितना हो रहा है, 300 इंटू 4 के हिसाब से 4 तिया 1200। अब माइनस भी करेंगे, 6000 में 400 800 तो 4800 माइनस करेंगे तो 1200 डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट एंट्री फिर क्या बनेगा, कितना नंबर हो गया, ये हो गया 7 8, अब बनेगा लास्ट में 9 बनेगा, जो कि कैपिटल रिजर्व का। ट्रांसफर करेंगे फॉरफीचर अमाउंट को, तो शेयर, थोड़ा जगह रहने देते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला बताए थे क्या, ऐसे नहीं निकलेगा। कैपिटल रिजर्व इक्वल टू, बोलिए, फॉरफीचर अमाउंट। फॉरफीचर अमाउंट कितना है, 6000 है, 6000 ही, लेकिन ये वाला 6000। ठीक है, फॉरफीचर अमाउंट कितना है 6000, और फॉरफीचर शेयर, तो फॉरफीचर शेयर कितना 400। आपको कितने शेयर का पता करना है, तो जितना शेयर हम इशूड किए उसी का हिस्सा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो कितना शेयर इशूड कर रहे हैं, 300 शेयर कर रहे हैं, तो 300 से इंटू कर देंगे भाई। देखो 2 जीरो कट गया, 4 से काटिए, ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 4 5 चौक 20, 15 तिया 45, 4500 आ गया। और डिस्काउंट इसमें देखिए कर रहे हैं कितना, 1200। तो हम लोग जानते हैं कि 4500 पूरा जाता, लेकिन पूरा नहीं जाएगा क्योंकि डिस्काउंट पर बेचा गया, लॉस को माइनस कर देंगे, एडजस्टमेंट कर देंगे। तो 4500 में माइनस कर देंगे 1200 डिस्काउंट को, कितना बचेगा, यानी 3000। यही आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर होगा। ठीक है आंसर, चलिए तब ये आपका कंप्लीट हो गया एंट्री। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 का बी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी भी देखेंगे, और है नहीं, 8 का ए और बी कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट जो इसका बचेगा वो 9 भी चलो देख लेते हैं। ठीक है, इसको फट आप लोग पिक कर लीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, और टॉपिक वही है पार्शियल री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए इतना क्वेश्चन बनाइए ताकि फिर हमको फॉरफीचर का और ख़ास करके पार्शियल री इशू का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
जब भी रिवीजन करेंगे हम बोले कि इस टॉपिक से ज़्यादा हम क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक का जब भी रिवीजन करेंगे तो शॉर्ट वाला भी बना लेना है और लॉन्ग वाला भी बना लेना है, ठीक है। परयूज लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप, यानी पूरा कॉल्ड अप किया गया ना, ऑन विच दे हैड रिसीव्ड ओनली 14,000 रुपीज़, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो परयूज लिमिटेड ने पूर्ण याचित 10 रुपये प्रत्येक के लिए 2000 अंशों ने, जिन पर उन्हें 14,000 रुपया प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए दोनों मोड में पढ़ दिए, समझिएगा दोनों मोड में। और कहता है का हरण कर लिया गया, सबसे ये अल्टर क्वेश्चन है। अभी तक आप सभी ने ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। यानी देखिए कि 2000 शेयर को इशू किया गया, यहाँ तक तो क्लियर है, और एक शेयर का दाम था 10 रुपया। तो बताइए अगर हम 10 रुपया के हिसाब से बेचेंगे कोई सामान को 2000 को, कितना पैसा आना चाहिए था? 20,000 आया। पैसा कितना? 14,000 रुपया आया। वही ना बोला कि कहा कि जिन पर उन्हें 14,000 रुपया ही प्राप्त हुआ। तो बताइए एरियर किया कि नहीं? कहीं तो कहीं एरियर किया होगा, लेकिन बताया तो नहीं कि कहाँ एरियर किए हैं हम, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, कुछ हो इन्फॉर्मेशन। करा हरण किए गए अंशों में से 50 अंशों का 9 रुपया प्रति अंश पुनः निर्गमित कर दिया गया। उसमें से जो फॉरफिट किया गया उसमें से 50 शेयर को बेच दिया गया, ठीक है। 50 शेयर को बेचा गया और कितना में? 9 रुपये में बेचा गया। तो ये बताया नहीं हम लोग को कि किस इंस्टॉलमेंट में एरियर कर रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बताए तो हम लोग भी जानते हैं कि यदि वो एरियर करेगा तो एप्लीकेशन में तो कभी नहीं कर सकता है, किया होगा तो कहाँ पे? अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल फाइनल को, तो सब यही लिख देंगे। नेसेसरी जर्नल एंट्री बोला कि क्या बोला है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, है ना। मतलब हम लोग को सिर्फ बनाना है फॉर फीचर और री इशू का बनाना है, तो बना देते हैं उसी का। चलिए फॉर फीचर 2000 शेयर ना, 2000 शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है क्योंकि 2000 वाला व्यक्ति जो है एरियर किया है। एंट्री क्या बनेगा फॉरफिचर का? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू शेयर अलॉटमेंट भी लिखेंगे, फर्स्ट कॉल भी लिखेंगे, और अलग अलग लिखेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता थोड़ी है कि अलॉटमेंट में कितना रुपया एरियर कर रहा है, फर्स्ट कॉल में कितना एरियर कर रहा है, सेकंड कॉल में कितना एरियर कर रहा है, नहीं पता है। एक अमाउंट पता है और वो सबके मिलाकर पता है, इसीलिए सबको एक ही साथ लिख दिए, ठीक है। और टू लास्ट में होगा फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखते हैं? फॉरफिचर शेयर, तो 2000 और कोल्ड अप अमाउंट लास्ट तक फुली कोल्ड अप किया गया है, तो यानी टोटल 10 रुपया। 20,000 रुपया आना चाहिए था कि नहीं? आया पैसा कितना है? 14,000 रुपया आया है। 14,000, तो बाकी 20,000 में से 14,000 रुपया दिया, तो एरियर कितना किया? 4,000 कितना? 6,000 ना। 14,000 रुपये रिसीव्ड हुआ तो 6,000 एरियर हो गया, तो यानी एरियर वाला कितना हो गया? 6,000। तो बाकी 14,000 क्या हो गया? फॉरफिट हो गया, जो दिया था वो खत्म हो गया कहानी। अब हमको बोला री इशूड का बनाइए ना। नंबर 2 एंट्री री इशूड कितना शेयर किया जा रहा है? ओनली 50 शेयर, और एट द रेट ऑफ 9 रुपीज ईच लिख देते ना। री इशूड का क्या बनता है एंट्री? बैंक अकाउंट और डिस्काउंट में बेचा जा रहा है, तो पता चल गया कि 9 रुपये में बेच रहा है, तो यहां पर हो जाएगा टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 50 इंटू 10 रुपया, 500 रुपया आना चाहिए था, लेकिन आया कितना होगा, 50 इंटू 9 रुपये में बेचे हैं, 9 बचे 45 यानी 450 रुपये, तो 50 रुपये डिस्काउंट हो गया। 3 नंबर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट और 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। निकालते हैं कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर फ्यूचर अमाउंट। फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है, 14,000 है, और फॉर फ्यूचर शेयर तो कितना, फॉर फ्यूचर कितना का है, 14,000 कितना का है, 2,000 लोगों का है, तो 2,000 से भागा लगा देंगे। हमको कितने का पता करना है, तो 50 शेयर होल्डर का पता करना है, इसी का ना वैल्यू पता करना है, तो 50 से इंटू कर देंगे, 3 जीरो कट गया, 2 सते 14, 7 बचे 35, 350 रुपया। लेकिन ये एक्चुअल कैपिटल रिजर्व नहीं है, ये एक्चुअल कब आ जाएगा, जब फॉर फ्यूचर यानी कि कैपिटल रिजर्व माइनस कर देंगे क्या, डिस्काउंट को, तब आएगा। तो कैपिटल रिजर्व आ गया 350 और डिस्काउंट कितना है, देखिए यहाँ पर 50 रुपया, तो 50 को जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ओनली 300। यही आपका एक्चुअल कैपिटल रिजर्व है। लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं वही चीज़ को कि 350 तो आया, लेकिन 50 डिस्काउंट हो गया, तो एक्चुअल आएगा 300 आएगा, वो आपका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग था, है कि नहीं। चलिए तब क्वेश्चन नंबर कितना था, 9। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया।